यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आरोपित अपराधों के संबंध में अभियुक्त पर विधिवत अभिरक्षा में होकर लोक सेवक को लोक कार्य के निष्पादन से निवारित तथा भयोपरत करने के आशय से उस पर आपराधिक बल के प्रयोग एवं लोक सेवक के साथ राजकीय कार्य में बाधा करने के आशय से साधारण उपहति कारित करने का आक्षेप है, जिसके संबंध में यद्यपि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी PW5 अनिल द्वारा स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त का जेसी वारंट पत्रावली पर संलग्न नहीं है तथा मुलजिमान की जेल से रवानगी शामिल पत्रावली है, परंतु जाब्ता के जेल से रवानगी शामिल पत्रावली नहीं की गई थी, परंतु इस संबंध में PW8 बीरबल राम, PW9 भैरू सिंह व PW10 हेमंत की साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जेल से अपनी रवानगी रपट प्रदर्शपी 7 को अपने बयानों से तायद किया है। अभियुक्त के अभिरक्षा में होने के संबंध में यह दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण है। उक्त रपट रवानगी थाना प्रभारी पुलिस थाना पिपाड़ को प्रदर्शपी 8 अग्रेषण पत्र के साथ जारी की गई है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त श्याम सिंह को पिपाड़ अदालत में अन्य अभियुक्त के साथ प्रेषित करने की रवानगी की गई है। साथ ही पुलिस गार्ड में परिवादी सुभाष, भागीरथ, सोहन सिंह, प्रेम सिंह, सोहन लाल, लीलाधर, हेमंत कुमार, कृष्णा राम तथा भरत राम का होना अंकित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाए गए गवाहान से विस्तार से जिरह की गई है, परंतु ऐसा कोई प्रश्न अथवा परिस्थिति प्रकट नहीं की गई है जो यह दर्शित करती हो कि परीक्षित करवाए गए गवाहान जाब्ता के सदस्य न हो अथवा अभियुक्त को पेशी हेतु पिपाड़ न्यायालय में लाने हेतु जोधपुर जेल से रवाना नहीं किया गया हो। प्रदर्शपी 7 एक सक्षम विभाग द्वारा जारी दस्तावेज है, जिसकी सत्यता को प्रश्नगत करने के क्रम में बचाव पक्ष की ओर से कोई सुझावात्मक प्रश्न अथवा परिस्थिति दर्शित नहीं की गई है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का जेसी वारंट पत्रावली पर नहीं होना न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन कथानक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि यदि संबंधित जेल द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु पुलिस गार्ड के साथ रवाना किया गया है तो यह एक सामान्य प्रज्ञा का बिंदु है कि निश्चित रूप से अभियुक्त को किसी जेसी वारंट के साथ ही प्रेषित किया गया होगा। इस संबंध में केवल मात्र जेसी वारंट के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त को
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो अथवा अभियुक्त पुलिस गार्ड के अभिरक्षा में हो। पैरा चेंज। अब यदि घटना के वृत्तांत को देखा जाए तो प्रकरण का नक्शा मौका एवं हालात मौका प्रदर्श भी 4 एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें जेएम कोर्ट पिपाड़ के हवालात से निकालकर न्यायालय परिसर में बिंदु संख्या ए पर शौच हेतु ले जाना बताया गया है और उक्त बिंदु संख्या ए से भागने का प्रयास कर बिंदु संख्या डी तक जाना और बिंदु संख्या डी पर ही गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाना और वापस लाते समय एक्स स्थान पर मजरूब प्रेम सिंह के साथ थापो मुक्कों से मारपीट कर वापस भागने का प्रयास करना प्रतीत होना बताया गया है। आहत प्रेम सिंह के शरीर पर आई चोटों को प्रकरण के चिकित्सीय साक्षी PW11 डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा साबित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रकरण में यह प्रतिरक्षा मुख्य रूप से रही है कि अभियुक्त को लघु शंका हेतु बाहर नहीं निकाले जाने पर अभियुक्त व गार्ड के मध्य मामूली कहासुनी को आपराधिक रंग देकर यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है, परंतु उक्त अभिरक्षा को पुष्ट करने के क्रम में PW2 कृष्णाराम, PW3 भरतराम, PW9 बीरबल राम, PW8 भैरू सिंह से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया अपितु PW10 पूनाराम से स्वयं बचाव पक्ष की ओर से यह सुझावात्मक प्रश्न अवश्य पूछा गया है कि अभियुक्त और प्रेम सिंह के मध्य बोलचाल व मारपीट तक का धूम हुई थी। इस संबंध में साक्ष्य विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वीकृत तथ्यों को अन्यथा साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। बचाव पक्ष द्वारा पूछा गया उपरोक्त सुझावात्मक प्रश्न से यह स्वयमेव साबित हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा प्रेम सिंह के साथ मारपीट एवं धक्का धूम की गई है। स्टॉप।